कान पकड़ा था। भैया एक गांव में बाप बेटी रहते थे और जो बाप थे ना वो भगवान के भक्त थे। जब कुछ पाते तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाते। एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था तो अपनी बिटिया से कर्मा से कहा, बेटा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तू मेरे ठाकुर जी को भोग लगा कर ही कुछ खाना। उसने कहा ठीक है। अब उसको ये नहीं पता था कि बाबा भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी खाते हैं या केवल खुशबू लेते हैं, उसको ये सब पता नहीं था। उसने ठाकुर जी के लिए खीचड़ा बनाया और जाके भोग लगा दिया। बहुत समय हो गया लेकिन ठाकुर जी ने वो खीचड़ा खाया नहीं। उसने कहा, भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और पहले तू खा लेगा तभी मैं खाऊंगी। मेरा बाबा कह के गया है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना तभी तू खाना, और यदि तू नहीं खाएगा तो मैं भी खाने वाली नहीं हूँ। ठाकुर जी ने नहीं लगाया तो उसने दुखी होके कहा, बोले जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, और यदि तू ये सोचे कि बाबा आके तुझे भोग लगाएंगे तो बाबा तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, जब तक आएंगे तब तक तो तू भूखा मर जाएगा। तब उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की, आज जिमाऊ तने खींचड़ो काले रावड़ी छाछ की, जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की।
बार माँ भूलती कैया कोनी जीवे रे मोहन करड़ी करड़ी बोलती कैया क्यों नहीं जिम्या रे मोहन कड़री कड़री बोलती होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवेगो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावेगो साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की दीप मारो समदनी ये मावे बेटी जाट की ये मावे बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की वाट की दीप मारो समदनी ये मावे बेटी जाट की ये मावे बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जीवो प्यारा श्याम धनी ये मावे बेटी जाट की 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 सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जीमो म्यारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की भैया बिचारी ने पर्दा लगा दिया पर्दा भूल गई सामरिया पर्दा लगा दिया कि अब तो तू खा ले पर्दा लगा दिया फिर भी आवाज नहीं आई खाने की अब बार बार पर्दा को उठा के देखती है कि खा रहा है या नहीं उसने कहा चाहे जितना समय हो जाए जब तक तू भोग नहीं लगाएगा तब तक मैं भी कुछ पाने वाली नहीं हूँ भैया ठाकुर जी को आना पड़ा उस छोटी सी कन्या के भावों को देख के ठाकुर जी को आना पड़ा और जैसे ही उसने देखा कि आ गया खा रहा है
तो तब तो बोली नहीं, सोच रही कि ये खा लेगा तब इससे पूछूंगी। कर्मा ने ठाकुर जी का कान पकड़ लिया। बोले क्यों रे, इतनी देर में आता है, तुझे पता है हमें कितनी जोर से भूख लग रही है। ठाकुर जी ने कहा कर्मा अब तू जब बुलाएगी तभी मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है, जैसे ही मैं भोग लगाऊं वैसे ही आ जाया करना, ज्यादा देर मत करना। बोले ठीक है। अब तो रोजाना कर्मा ठाकुर जी का भोग लगाए और ठाकुर जी प्रसाद पाने आए। 2-3 दिन बाद उसका बाबा लौट के आया, देखा कि कर्मा बहुत सारा आटा गूंथ रही है। बोले बेटा घर में कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? बोले नहीं। बोले तो तू इतना आटा क्यों लगा रही है? कर्मा ने कहा बाबा वो आपका ठाकुर जी है ना, वो सारे भोजन को चट्ट कर जाता है, मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा बना रही हूँ। और बाबा की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि बाबा तो जब भोग लगाते थे तो बस ठाकुर जी खुशबू ले लेते और बाबा उसको पाते, लेकिन अब तो ठाकुर जी आके भोजन करते हैं। भैया उसने बताया बाबा आपका ठाकुर जी बहुत खाता है। बोले ठाकुर जी कौन से ठाकुर जी? बोले मंदिर वाले। बोले वो कांट की मूर्ति? बोले हाँ। बाबा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे उसको खाते दिखा देगी? बोले हाँ। भैया जैसे ही कर्मा ने भोग लगाया तो ठाकुर जी आए, प्रसाद पाने लगे, लेकिन कर्मा के बाबा को दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि कर्मा का हृदय निर्मल था, उसमें कुछ गंदगी नहीं थी, छल कपट नहीं था, तो उसको ठाकुर जी दर्शन दे रहे और बाबा को नहीं दे रहे। उसने कहा बेटा मुझे दर्शन नहीं हो रहे। फिर कर्मा ने कान पकड़ा, क्यों रे, इसमें भी भेदभाव, मुझे दर्शन हो रहे मेरे बाबा को दर्शन नहीं हो रहे। ठाकुर जी ने कहा कर्मा तेरे बाबा के पास मुझे देखने वाली दृष्टि नहीं है। बोले मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बाबा को दर्शन दे। तब ठाकुर जी ने कर्मा के बाबा को दर्शन दिए और दोनों बाप बेटी वृंदावन में चले गए, और जहाँ रंग जी का मंदिर है ना वहां जाके उन्होंने भजन किया। और आज भी रंग जी के मंदिर में खीचड़े का भोग लगता है ठाकुर जी का।